नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा देवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार से शुरू होगा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे। डीएस चौहान बने यूपी के नए डीजी और राजेश मार्ग पर चला बुलडोजर। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम 14 मई से शुरू होगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी पक्षों से बात कर ली है। इस मामले में एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रोकने का आदेश देने से मना कर दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शनिवार को शुरू होगा। मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की मीटिंग हुई। इसके बाद उन्होंने बताया कि सर्वे कमीशन की कार्रवाई एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी। इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हो चुकी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। वाराणसी की अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वे को रोकने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि कोर्ट ने याचिका देखी नहीं है। अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में सीजीआई एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ के सामने वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई। सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले को आज ही सुना जाए और कम से कम मामले पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए जाएं। इसके बाद सीजीआई रमन्ना ने कहा कि हमने अभी पेपर नहीं देखे हैं, बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद प्रबंध समिति की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देवेंद्र सिंह चौहान को योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी है। चौहान अब यूपी में पुलिस प्रमुख के रूप में काम करेंगे। उनकी सख्त छवि की वजह से पुलिस विभाग में हड़कंप है, तो अपराध रोकने की उनकी क्षमता से जनता में खुशी है। डीएस चौहान को देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाने की चर्चा से ही पुलिस विभाग में जहां हड़कंप मच गया, वहीं प्रदेश की जनता में खुशी की लहर देखी गई, क्योंकि प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जनपदों में वो जिला प्रमुख रह चुके हैं। जनता उनकी कार्यप्रणाली से भली भांति परिचित है। डीएस चौहान गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में उस समय तैनात किए गए थे जब वहां अपराधों की बाढ़ आई हुई थी, लेकिन डीएस चौहान की तैनाती के बाद अपराधियों ने जिला छोड़ दिया था। जब डीएस चौहान का नाम डीजीपी के लिए चला, तभी से कुख्यात माफियाओं में खौफ दिखाई देना शुरू हो गया था। लोगों का कहना है कि डीएस चौहान को पूर्णकालिक डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई तो प्रदेश में अपराधों में नियंत्रण होगा, सभी को सुरक्षित माहौल मिलेगा और पुलिसकर्मी भी सुधर जाएंगे, क्योंकि डीएस चौहान एक सख्त पुलिस अधिकारी हैं। उन्हें फील्ड से लेकर हर क्षेत्र की जानकारी है। इस वजह से डीएस चौहान के डीजीपी बनते ही आम लोगों में खुशी और पुलिस में हड़कंप मच गया। डीएस चौहान वर्ष 1988 बैच के आईपीएस हैं। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर, बुलंदशहर, रामपुर और प्रतापगढ़ के पुलिस कप्तान रह चुके हैं। झांसी रेंज के डीआईजी और बरेली जोन के आईजी भी रह चुके हैं। 2 बार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वर्ष 2006 से 2011 के बीच ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन में डीआईजी और वर्ष 2016 से 2020 के बीच सीआरपीएफ में आईजी और एडीजी पद पर रहे हैं। प्रशिक्षु आईपीएस के रूप में वो लखनऊ में भी तैनात रह चुके हैं। प्रदेश के स्थायी डीजीपी का फैसला संघ लोक सेवा आयोग करेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार से पैनल मांगा जाएगा। पैनल में 30 साल की सेवा पूरी कर चुके सभी आईपीएस अफसरों की सूची यूपीएससी को भेजी जाएगी। उनमें से वरिष्ठता, सत्यनिष्ठा और चरित्र पंजिका के आधार पर 3 नामों का चयन करके यूपीएससी राज्य सरकार को भेज देगा। राज्य सरकार उन 3 में से किसी एक को डीजीपी बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब रितु को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने सीईओ को कड़ी फटकार लगाई है। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट के गैर जमानती वारंट और कस्टडी ऑर्डर से राहत जारी रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने में होगी।
कुल मिलाकर रितु माहेश्वरी को तात्कालिक तौर पर तो बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन अब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। देखना होगा कि सुनवाई पूरी करने के बाद उच्चतम न्यायालय का क्या रुख रहता है। माहेश्वरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा, आम आदमी से जमीन लेने के बाद उच्चतम मुआवजा न देना सामान्य बात हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां तक मामला पहुंचने के बाद भी आप आदेशों का पालन नहीं करना चाहते हैं। हमने कई मामलों में देखा है कि आपने जमीन ली और मुआवजा नहीं दिया है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के आदेश से नोएडा अथॉरिटी की सीईओ माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के राकेश मार्ग पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। वहां नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम तीसरे प्रयास में सफल हुआ है। 2 बार व्यापारियों के विरोध की वजह से नगर निगम की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा था। दो बार बैरंग लौटने के बाद नगर निगम की टीम ने राकेश मार्ग मार्केट में बुलडोजर चलाया। 2 बार पहले यहां व्यापारियों के विरोध के कारण नगर निगम की टीम बुलडोजर नहीं चला पाई थी। आज करीब 10 बजे नगर निगम की टीम अचानक से राकेश मार्ग पहुंची। इस बार निगम की टीम पूरी तैयारी से आई थी। भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त के साथ नगर निगम का बुलडोजर कई घंटे तक यहाँ चला। पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती देख निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध करने के लिए व्यापारी हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। ये सभी लोग जिनके भी ये बैरिकेड लगे, कृपया इनको हटा दें, इनको हटवा दीजिए। ये दुकान स्वामी, ये आप लोगों के हटवा सकते थे, आप हटवाइए इनको। पीछे की तरफ देखते हुए व्यवस्था बनवाइए। निगम प्रशासन ने एक दिन पहले कहा था कि अब राकेश मार्ग मार्केट से अतिक्रमण 18 मई को हटाया जाएगा। इस सूचना के बाद राकेश मार्ग मार्केट के व्यापारी ने राहत की सांस ली थी, मगर उन्हें शायद पता नहीं था कि नगर निगम की टीम सुबह 10 बजे ही भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच जाएगी। मार्केट के व्यापारी सुबह अपना कारोबार करने के लिए पहुंचे तो निगम की टीम ने अतिक्रमण को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। टीम ने सबसे पहले शनि मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया। यहाँ एक दिन पहले ही निगम की टीम को व्यापारियों ने घेर लिया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान निगम को आशंका थी कि व्यापारी और पार्षद आज भी विरोध कर सकते हैं, मगर इस दौरान कोई भी विरोध करने नहीं आया। पार्षद हिमांशु का कहना था कि उन्हें नगर निगम की इस कार्रवाई का पता नहीं था और आज वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। कारोबारी जो कल विरोध कर रहे थे, आज अतिक्रमण हटा देख शांत बैठ गए। दरअसल इस बार नगर निगम की टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी। कई 100 की संख्या में पुलिस बल निगम की टीम के साथ था। पूर्व पार्षद शील गोस्वामी का कहना है कि नगर निगम पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। नगर निगम की निंदनीय कार्रवाई हुई है आज राकेश मार्ग में। जो मूल समस्या थी नाले की निकासी की, नाले को बनवाने की, वो काम तो इन लोगों पर हुआ नहीं और उल्टा इन लोगों ने आके लोगों के सबके टीन टप्पड़ जो व्यापारियों का शोषण किया आज, और सारे व्यापारी मतलब क्षुब्ध हैं पूरी तरीके से। और मदन स्वीट से रिश्वत लेके उसका छोड़ दिया। 1-2 लोग हैं बीच में जो कुछ स्थानीय नेताओं के खास है, उनका तो छोड़ दिया गया है और कुछ लोगों को टारगेट करके गरीब ये सारी गरीब आदमियों को, ठेली पटरी वालों की सबकी ठेलियाँ तोड़ दी और बहुत नुकसान कर दिया। और जो स्थायी समाधान है नालों का, जो दोनों नाले बनने थे वो आज तक नहीं बने, ना ही नालों की निकासी है। उस चीज़ से नगर निगम पल्ला झाड़ रहा है। जो काम करने के वो नगर निगम पे हो नहीं रहा।
और जो नहीं काम करने के वो नगर निगम कर रहा है। सब व्यापारियों का क्या कहते हैं शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। लाख रुपए की लागत से ये वाला नाला बना था, ये आज तक बंद पड़ा, ये आज तक बंद पड़ा, 80 लाख रुपए की लागत से बना था, ये आज भी बंद पड़ा है, नाला चालू कर रहा है। ये देखिए देखो ये तो साफ कराई नहीं इन्होंने, इन पे साफ हो रहे हैं, पैसा दे दो। उनका दावा है कि उनका पक्का निर्माण निगम की टीम तोड़ दिया, मगर मदन स्वीट के पास हुए अतिक्रमण पर टीम की कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। इस दौरान अच्छी बात यह रही कि इसी तरह का विरोध और तनाव नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के नंदग्राम में पति पत्नी और वो की अजीब कहानी सामने आई है। प्रेमी के साथ रहने के लिए पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। कुसुम नाम की इस महिला ने अपने प्रेमी मनोज और दोस्त गौरव के साथ मिलकर अपने पति राकेश की हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला कि कुसुम 10 महीने पहले मनोज के साथ चली गई थी। दोनों लगभग 5 महीने तक साथ रहे थे। दिनांक 11 मई को थाना नंदग्राम में श्री मुकेश की तहरीर के आधार पर हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि उनके भाई राकेश की मृत्यु के संदर्भ में था। इस संदर्भ में जानकारी हुई कि घटना दिनांक 1 मई की है। मृतक अपनी पत्नी के साथ नई बस्ती नंदग्राम में रहता था। राकेश के परिजन कुसुम को वापस ले आए। अब ये लोग नंदग्राम में रह रहे थे। 1 मई की रात को कुसुम ने राकेश के भाई मुकेश को फोन करके कहा कि राकेश बेहोश हो गया है और कुछ बोल नहीं रहा है। राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसका अंतिम संस्कार बुलंदशहर के अनूप शहर में किया गया। 1 मई की रात को मृतक की पत्नी ने मृतक के भाई को सूचना दी कि उनका भाई कुछ बोल नहीं रहा है और बेहोश है। उक्त सूचना पर श्री मुकेश अपने परिजनों के साथ नई बस्ती नंदग्राम में आए। उसके बाद वो वहाँ से राकेश को हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात वे अपने पैतृक गाँव बुलंदशहर लेकर मृतक को गए। वहाँ पर स्थानीय पुलिस के द्वारा उनका पंचायतनामा किया गया तथा पोस्टमार्टम भी कराया गया। शक होने पर मृतक के भाई मुकेश ने थाना नंदग्राम में अपने भाई की हत्या के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस को कुसुम पर कुछ शक हुआ। पूछताछ में कुसुम टूट गई और हत्या की पूरी योजना पुलिस को बता दी। दौरान विवेचना यह जानकारी प्रकाश में आई कि मृतक की पत्नी श्रीमती कुसुम का किसी मनोज चौहान के नामक व्यक्ति के साथ संबंध थे। उक्त सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने तत्परता के साथ श्रीमती कुसुम, मनोज चौहान और गौरव चौहान को हिरासत में ले लिया। उक्त तीनों ने पूछताछ में बताया कि श्रीमती कुसुम मनोज चौहान के साथ संबंध में थी और करीब 10 माह पूर्व ये लोग कहीं भाग भी गए थे। उसके पश्चात राकेश के घर वाले इसको समझा बुझाकर वापस ले आए थे और उनको नई बस्ती नंदग्राम में किराए का मकान दिलवा के रखवा दिया था। फिलहाल तीनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल की गई नशे की गोली और कंबल बरामद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में लोग कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इंदिरापुरम में हुई घटना से लगाया जा सकता है। यहाँ कुछ लोगों ने एक आदमी के ऊपर ऑडी गाड़ी चढ़ा दी। आदमी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि गाजियाबाद में पुलिस और कानून का कितना खौफ है। ये घटना इंदिरापुरम के स्वर्ण जयंती पार्क के पास की है। नीतिखंड 1 में रहने वाला सतीश चौधरी अपने साथी के साथ टहल रहा था। तभी ऑडी कार में सवार संजय नाम के आदमी ने सतीश पर गाड़ी चढ़ा दी। सतीश घायल है और जिंदगी मौत से लड़ रहा है। बताया जाता है कि संजय ऐसी घटना पहले भी कर चुका है। सतीश के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हापुड़ के डीएम मेधा रूपम भी अतिक्रमण के मामले पर सख्त हो गई हैं। हापुड़ में भी बुलडोजर बाहर निकल आया है। गढ़ क्षेत्र में अवैध होटल हटाकर करीब 70 करोड़ रुपए की जमीन खाली कराई गई है। प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह हापुड़ में भी बुलडोजर नजर आने लगा है। यहां डीएम के रूप में चार्ज लेने के बाद से ही मेधा रूपम अतिक्रमण पर सख्त हैं।
हापुड़ की जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर एसडीएम गढ़ की देखरेख में बुलडोजर चलाया गया। गढ़ बांगर क्षेत्र में सड़क और खोला के रूप में दर्ज 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन खाली कराई गई। इसके साथ ही बिस्मिल्लाह होटल को भी हटाया गया। होटल के रूप में करीब 70 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। हापुड़ जनपद की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। कुख्यात खनन माफिया अलीशान को थाना बेहट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अलीशान की बहुत दिनों से तलाश थी। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि अलीशान क्षेत्र का कुख्यात खनन माफिया है, वो लंबे समय से फरार चल रहा था। हाजी इकबाल के गैंग के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक जनपद सहारनपुर में मेरे द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। इसमें हाजी इकबाल और उसके गैंग के विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें से एक मुकदमा है थाना बेहट पर वाहिद एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से 80 बीघा ज़मीन का फर्जीवाड़े के तहत आवंटन का मामला है। इसके अलावा विक्टिम्स जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने पूर्व में हाजी इकबाल के विरुद्ध और उनके गैंग के विरुद्ध मुकदमे लिखाए हुए हैं, उनको धमकाने के प्रकरण है, गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा लिखा गया है। तो इन सभी में हाजी इकबाल के बेटे अलीशान, जो कि हाजी इकबाल के गैंग का सक्रिय सदस्य है और फर्जीवाड़े वाले मुकदमे में भी शामिल था, लैंड के फर्जीवाड़े में। और इसके अतिरिक्त जिन जिन लोगों ने हाजी इकबाल और उनके लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखाए हुए थे, वादी पीड़ित लोगों को भी धमकाने के 2-3 प्रकरण सामने आए थे, जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा पूर्व में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे लिखे हुए हैं, विस्तृत आपराधिक इतिहास है। तो उसकी लाजपत नगर दिल्ली से क्राइम ब्रांच एवं मिर्ज़ापुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तारी की गई है। बाकी हम इंटरोगेशन में इससे और पूछेंगे वेयर अबाउट्स के बारे में, गैंग मेंबर्स के बारे में, और जो इनकी बेनामी संपत्ति है और जो शेल कंपनीज हैं उसके बारे में डिटेल्स भी हम लोगों द्वारा ली जा रही है, जो आगे हमारे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगी। नोएडा के थाना 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें खालिद नाम का बदमाश घायल हो गया है। इसके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। थाने की गाड़ी में लेके जाओ, बुला लो, वो पीछे खरीद होगी बार-बार। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में चल रही हथियारों की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने यहां से एक आदमी को गिरफ्तार किया है। कंपनी से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। सहारनपुर के बड़गांव थाना पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बड़गांव क्षेत्र में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने वहां छापा मारा। मौके से मुस्तकीम को पकड़ा गया है। यहां से 10 बड़े तमंचे, 11 अधबने तमंचे और 14 कारतूस समेत हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। थाना बड़गांव क्षेत्र में एक अभियुक्त को आर्म्स फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 21 बने व अर्ध तमंचे और मस्कट बड़े वाले तमंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो तमंचे बनाने के उपकरण हैं, तमाम नाल, ट्रिगर, ये सारी चीज़ें भी बरामद हुई है पुलिस के द्वारा। ये बड़गांव पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। इसमें टीम को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया जा रहा है। जो पकड़े गए ये कहाँ सप्लाई करते थे हथियार, इसके बारे में जानकारी मिली? देखिए, इनसे पूछताछ की जा रही है। ये जंगल में थाना बड़गांव क्षेत्र के अंतर्गत सुनसान इलाके में अपनी फैक्ट्री इसने बना रखी थी और इसके अलावा ये देवबंद और उसके आसपास, देवबंद, बड़गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करते थे। और अभी इससे पूछताछ की गई है और अलग से विस्तृत रूप से रिमांड पर लेकर भी इससे पूछताछ की जाएगी, ताकि जो पूरे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं कि जहाँ से ये सामान खरीदता था और जहाँ पर पहुँचाता था, उसको हम लोग वर्कआउट कर सकें। पुलिस ने मुस्तकीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस खुलासे को सहारनपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट चैनल। नमस्कार।